अगर आपकी गर्मियों की छुट्टियों की प्लानिंग अब तक नहीं हो पाई है और आप दिल्ली से कुछ दूर 3 डेज और 2 नाइट्स की अच्छी सी प्लानिंग के साथ सुकून के बिताना चाहते हो और वो भी बजट में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के पास की 6 बेस्ट जगह हैं जहां आप अपनी कार या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जैसे भी आप चाहो आराम से ट्रिप पर जा सकते हो। खर्चे के साथ साथ आप 3 डेज में वहां क्या क्या घूम सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। हमारी लिस्ट में सबसे पहले हरिद्वार ऋषिकेश आती है, जिसकी डिस्टेंस अप्रॉक्स 230 किलोमीटर है, जहां न केवल आप घूमने जाते हो बल्कि वहां शांति, एडवेंचर, सस्ती मार्केटिंग और अपनी पुरानी संस्कृति को भी जानने का मौका मिलता है। दिल्ली टू हरिद्वार बसेस, ट्रेन भरी पड़ी है। आप चाहो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हो या फिर अपनी कार तो बेस्ट है ही। अब आती है बात वहां घूमने के लिए क्या क्या है। तो फर्स्ट डे की बात करें तो सुबह होटल चेक इन एंड फ्रेश होने के बाद सीधा चलिए हर की पौड़ी की ओर। यहाँ गंगा स्नान करें, माना जाता है कि इससे सारे पाप धुल जाते हैं। फिर आसपास के घाटों की सैर करें, दुकानों से पूजा का सामान लें और प्रसाद चढ़ाएं। यहाँ के मार्केट में हर सामान सस्ती मिलती है, चाहे आप वुलन क्लॉथ लो, टॉयज, चूड़ी, ज्वेलरी, पूजा के मेटेलिक सामान, एंटीक पीसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस वहाँ थोड़ी बार्गेनिंग है। इवन वहाँ के फूड भी सस्ते हैं, सात्विक और टेस्टी। शाम को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध गंगा आरती का आनंद लें। आरती की लौ, मंत्रों की ध्वनि और गंगा की लहरें, इस अनुभव को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। सेकेंड डे मॉर्निंग में मनसा देवी टेम्पल जा सकते हो। हर की पौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, जिसमें 786 सीढ़ियां शामिल है। वहां पहुंचने के लिए रोपवे भी अवेलेबल है, जो आपको 5 मिनट्स में मंदिर तक पहुंचाती है। दोनों तरफ की फेयर ₹180, जिसकी टिकट आप ऑनलाइन भी करा सकते हो। आगे दर्शन के बाद लंच और उसके बाद ऑटो या टैक्सी द्वारा सप्तऋषि आश्रम, भारत माता मंदिर, ब्रह्मवर्चस घूमते हुए शाम में सप्त सरोवर के किनारे कुछ देर बैठकर वहां के शांत वातावरण का आनंद लें, या इच्छा हो तो फिर से स्नान भी कर सकते हैं। थर्ड डे मॉर्निंग में आप जा सकते हो चंडी देवी मंदिर। वहां जाने के लिए चंडी घाट से एक और पहाड़ी पर जाना होगा। लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, जिसमें 1 आवर का समय लगता है। जहां मां चंडी का वास है वहां भी रोपवे की सुविधा है। सेम साइट से ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है। प्राइस 180 अप एंड डाउन। दोपहर में माया देवी मंदिर जाएं। माना जाता है कि शिव जी के तांडव के दौरान देवी सती का हृदय और नाभि यहीं गिरी थी। इसी स्थान पर माया देवी मंदिर बना, जिसे शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है। इसलिए यह स्थान देवी की विशेष शक्ति का केंद्र माना जाता है और हरिद्वार को मायापुरी भी कहा जाता है। यह मंदिर रेलवे स्टेशन से लगभग 600 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप ऑटो या टैक्सी से जा सकते हैं। यह शक्तिपीठ देवी सती से जुड़ा है और हरिद्वार के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। शाम को आप भीमगौड़ा कुंड या मार्केट घूम सकते हैं, जहां गंगा जल, रुद्राक्ष और धार्मिक वस्तुएं मिलती हैं। इन पूरे 3 डेज टूर का खर्चा अप्रॉक्स 2000 से लेकर ₹3000 तक होगी। अगर आपके पास और 1 डे एक्स्ट्रा है तो आप ऋषिकेश भी कवर कर सकते हो। हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए ऑटो टैक्सी हमेशा चलती रहती है। आप सुबह ऋषिकेश के लिए निकलकर लक्ष्मण झूला, राम झूला, बिटल्स आश्रम घूमने के बाद वहीं से शेयर टैक्सी पकड़कर 30 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव मंदिर घूमकर वापस ऋषिकेश आ सकते हैं। वहां राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं, जिनकी चार्जेस अप्रॉक्स 500 पर पर्सन होती है। शाम में त्रिवेणी घाट पे गंगा आरती के आनंद के साथ वहां की मार्केट भी घूम सकते हो। अगर आपको हरिद्वार ऋषिकेश में स्टे के डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। वहां स्टे के लिए कई फ्री जगह के साथ साथ रॉयल जगह भी है। आप अपनी सहूलियत और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आती है लैंसडाउन। लैंसडाउन की दूरी अप्रॉक्स 250 किलोमीटर है, जिसे आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो बाय रोड। जाते हुए भी इसके रास्ते बहुत सुंदर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आप दिल्ली से कोट द्वार तक ट्रेन से जा सकते हैं और कोट द्वार से लैंसडाउन टैक्सी बस से। इसकी शोभा शांत पहाड़ी इलाके, कम भीड़ भाड़, हरियाली है जो मन मोह लेती है। यहाँ घूमने की जगहों में टिफिन टॉप, भूला ताल, जिनमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं।
सेंट मैरी चर्च, वॉर मेमोरियल और लोकल जंगल वॉक है। स्टे के लिए मैंने इसकी वीडियो बना रखी है। उस वीडियो में हर रेंज के रिसोर्ट्स हैं जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे आती है धनौल्टी। धनौल्टी की दूरी दिल्ली से अप्रॉक्स 300 किलोमीटर की है, जिसे आप बाई कार तो जा ही सकते हो, साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आप दिल्ली से देहरादून तक ट्रेन या बस से देहरादून और फिर वहां से मसूरी बाई बस और फिर से मसूरी से धनौल्टी टैक्सी से जानी होगी, या फिर देहरादून से डायरेक्ट टैक्सी भी ले सकते हैं। यहाँ की ठंडी हवा, कम भीड़, शांत हिल स्टेशन आपका मन मोह लेगी। घूमने की जगहों में इको पार्क, कैंपिंग और नेचर ट्रेल्स है। विंटर में स्नोफॉल एंड बर्फ भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके स्टे के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप इसे देखकर बजट का अनुमान लगा सकते हैं। अब चलते हैं भीमताल की ओर। भीमताल नैनीताल के पास पड़ने वाली एक हिल स्टेशन जहां कम भीड़ भाड़ होने की वजह से लोग इसे पसंद करते हैं, जिसकी दूरी दिल्ली से लगभग 325 किलोमीटर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना हो तो दिल्ली से काठगोदाम बाई ट्रेन और काठगोदाम से टैक्सी बस से भीमताल तक पहुंचा जा सकता है। घूमने की जगहों में झीलें, सुंदर नज़ारे, कम भीड़, प्रकृति में सनराइज पॉइंट, साथ ही यहाँ पे आप वाटर एक्टिविटीज के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं। मैंने नैनीताल स्टे पर पहले वीडियो बनाया है, अगर आप चाहो तो यहाँ की भी स्टे की जानकारी मैं दे सकती हूँ। फिफ्थ नंबर पे आती है नाहन, हिमाचल प्रदेश की हिडन जेम। दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाली ये हिल स्टेशन पर भी प्रकृति ने अपना पूरा स्वरूप दिखाया है। बाई कार तो यहाँ जाने के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हो तो कालका या यमुनानगर ट्रेन से पहुंचकर वहां से आप नाहन के लिए लोकल बस या फिर शेयर टैक्सी या फिर डायरेक्ट टैक्सी भी ले सकते हो। यहाँ की घूमने की प्लेसेस है रेणुका झील, जेतक किला, लोकल टेम्पल दर्शन, वॉकिंग ट्रेल्स और जंगल की शांति का आनंद। हिमाचल की कम चर्चित लेकिन बहुत सुंदर हिल स्टेशन में से एक है। 6 नंबर पे आती है चक्राता। उत्तराखंड में पड़ने वाली चक्राता की बात करें तो यह ऑफ रोड एडवेंचर स्पॉट भीड़ से दूर, कुदरत के नजदीक परफेक्ट डिटॉक्स प्लेस है। बाई कार के अलावे यहाँ जाने के लिए आपको दिल्ली से देहरादून बाई ट्रेन जानी होगी, फिर देहरादून से चक्राता टैक्सी या बस से पहुंच सकते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे टाइगर फॉल, जंगल वॉक, हरा भरा पहाड़ी इलाका जो आपकी छुट्टियों को खूबसूरत बना देगी। तो दोस्तों, अगर आप भी गर्मियों में दिल्ली से भागकर थोड़ा सुकून चाहते हैं तो इन 6 जगहों में से किसी एक को चुनकर निकल पड़िए। बजट भी नहीं बिगड़ेगी और दिल भी खुश रहेगा। तो घूमते रहे, मस्त रहे।